हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। तो मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार, मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आज दिन है रविवार, तारीख है 2 जून और आप सोच रहे होंगे मैं इतना बड़ा चाकू लेकर कहाँ जा रही हूँ। शाम के बज रहे हैं 4 और हमारे जो बाड़ी का व्यू है कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसमें जो कटहल का पेड़ लगा हुआ है, इसकी कटहल कोई भी नहीं तोड़ता है, तो चलिए मैंने सोचा मैं ही तोड़ लेती हूँ। और वैसे भी गांव में जब सब्जियां फ्री में मिलती है ना, तो किसी को भी उसकी कदर नहीं होती है। गांव में पता है सभी लोग क्या चाहते हैं कि फ्री में सारी सब्जियां मिल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कटहल कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन मुझे क्या दिखा ऐसा कि मैं भाग गई। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगा हुआ है मधुमक्खी का छत्ता। अगर हम इसको टच कर लेते ना तो मधुमक्खियाँ तो हमको आज काट लेती। हम दोनों ही आए थे आज। तो यहाँ पर कटहल बहुत अच्छी लगी थी, मैंने यही वाला तोड़ने का सोचा था, लेकिन नीचे भी बहुत अच्छी लगी है। फिर हमने धीरे से इसको ही तोड़ लिया। हमने सोचा जल्दी से भागो यहाँ से, क्योंकि मधुमक्खी जब काटती है ना तो बहुत ही बुरी तरीके से काटती है। तो ये देखिए मैंने तोड़ ली है कटर। इसकी बनाएंगे हम बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी, मतलब कि बहुत ही सादे तरीके से। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए इसमें कितना सारा दूध निकल रहा है। तो मैंने है ना कटहल को काट ली थी, हस्बैंड जी ने काट दी है, मैंने नहीं काटी। और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर मैंने उसको उबाल लिया है और इसको करूँगी मैं फ्राई। इस तरह से कटहल बनाने से है ना ऑयल भी कम लगता है और वो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती है, क्योंकि हमेशा अधिकतर हम कटहल को फ्राई करके तल के बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा ऑयल भी लगता है और वो ऑयल नुकसान करता है हम लोगों को। तो इस तरह से बनाइए दोस्तों, बिल्कुल भी स्वाद में फ़र्क नज़र नहीं आएगा। मैंने कहीं पर खाई थी, फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे बनाइए, फिर उन्होंने बताया कि हम लोग उबाल के बनाते हैं, इसमें ऑयल भी कम लगता है और ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छी होती है। तो फिर मैंने इसी तरह से पहली बार बना रही हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं थोड़ी सी ही कटहल उबाली है मैंने, बाकी है ना मैंने फ्रिज में रख दी है वैसे ही। अगर जब भी बनाना होगा तो मैं उसे उबाल के फिर से बना लूँगी। तो ये देखिए मेरी सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी थी। और मैं है ना, मेरा बनाने का तरीका बिल्कुल सादा सा होता है। मैं अदर मसाले का कुछ भी उपयोग नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में नहीं खाए जाते, किसी को सूट नहीं होते हैं। आप चाहे तो सारे प्रकार के मसाले इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटहल की सब्ज़ी को कर दिया है फ्राई। आप लोगों को कैसी लगी मेरे बनाने का तरीका आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जी बन के हो गई है रेडी। आपके पास धनिया है तो आप डाल सकते हो, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और यहाँ पर सब्जी बन के परफेक्ट रेडी हो चुकी है। कल मैंने आप लोगों के साथ कटहल के अचार की रेसिपी शेयर की थी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज भी अपना प्यार और दुलार ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और कैसी लगी आज की रेसिपी ये भी बताइएगा। ये शाम का समय है तो मेरे ससुर जी लगा रहे भैंस, क्योंकि गाय वगैरह भैंस वगैरह ना शाम के समय चिल्लाने लग जाती है। उसके बाद मैंने सब्जी बना ली थी और फिर बनाने लगी हूँ रोटी। तो यहाँ पर भैया को पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो मुझे बार बार बता रहा था। बच्चे को अगर थोड़ी सी भी लग जाती है ना तो बहुत ज़्यादा बताते हैं वो। आप लोगों ने वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ कर दीजिए। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप लोगों को हमेशा मेरी वीडियो देखने को मिलती रहे और सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो शाम का खाना मेरा बन चुका है और सारे जो भी काम होते हैं, बर्तन वगैरह जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो सारे निपटा के मैं आ गई हूँ। क्योंकि मुझे है ना आटा छानना था। और वैसे तो ये काम मैं हमेशा अधिकतर सुबह ही करती हूँ, लेकिन सुबह आपको तो पता है गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है और धूप इतनी तेज़ हो जाती है कि कुछ करने का मन नहीं होता। फिर तो मैंने सोचा चलिए मेरा काम हो गया है तो मैं ये काम निपटा लेती हूँ। तो इसमें भी है ना काफ़ी समय लग जाता है। तो मैंने है ना ये जो हमारी आटा भरने की ड्रम होती है उसको भर के छाना था, बिल्कुल भर के, ताकि 15-20 दिन या फिर 1 महीने आराम से आटा पूर जाता है। तो मैंने इसको ये
काम करने के बाद फिर उसके बाद शाम का कुछ भी वीडियो शेयर नहीं किया था, क्योंकि उसके बाद बस वही रूटीन होती है, सबको खाना खिलाना, बर्तन साफ़ करना, चूल्हे चौके का काम करना, यही होता है। तो मैंने फिर शूट नहीं किया था। और ये है मॉर्निंग का समय, तो मेरे सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा गोबर डाल के भी आ गई हूँ। और आज इतनी हड़बड़ी में काम कर रही हूँ, मैं ही जानती हूँ कि कैसे कर रही हूँ, क्योंकि 4 बजे से लगी हूँ। मेरी नंद वगैरह का खाना बन रहा है, मेरे नंदू ही जाने वाले हैं जल्दी से, तो मुझे नहाने का भी समय नहीं मिला। और यहाँ पर भैया मुझे दिखा रहा है एक वीडियो जिसमें एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। एक जो डीजे वाली पिकअप थी उसके हाथों 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है और एक महिला बहुत बुरी तरह से घायल है। तो गुस्से में जो जिनके यहाँ परिवार लेडीज़ की मौत हुई, उन लोगों ने डीजे में आग लगा दी, इतना बड़ा कांड हो गया है। तो भाई मुझे दिखा रहा था। और यहाँ पर मैंने है ना ऑयल बॉयल करके रखी है, क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू बोंडे और कचौड़ी। तो भैया को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं आलू बोंडे, और इसको बटाटा वड़ा भी बोलते हैं शायद, किसी किसी को नहीं पता, हम लोग तो आलू बोंडा बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो मसाला है मैंने उसको रेडी कर लिया है। और यहाँ पर मेरे हाथों है ना जल्दी जल्दी में बहुत सारा ऑयल डला गया था, यानी वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। और मैं इतनी ज़्यादा जल्दी इसलिए कर रही थी क्योंकि सारे लोग तो घर में ही थे, लेकिन मेरे नंदोई जो थे वो घर जाने वाले थे, और उन्हीं के कारण मुझे इतनी फास्ट करना पड़ा। जब भी मैं इस प्रकार की कोई भी चीज़ें बनाती हूँ तो मैं हमेशा सुबह टाइम अगर बनाती हूँ तो नहा के ही बनाती हूँ, लेकिन आज तो मैं फुसांदे की तरह बैठ गई हूँ, क्योंकि अब क्या करें, किसी की थोड़ी सी वो भी देखना पड़ता है। अगर कोई भूखा जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता। अगर मैं नहाती तो मुझे ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट लग जाते, तो इसी कारण मैंने है ना 15-20 मिनट में उनके लिए खाना बनाया, क्योंकि अगर मैं नहीं बनाती तो फिर वो रूठ के चले जाते और फिर दीदी गुस्सा हो जाती तो अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे भी नंदों की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, नहीं तो वो बोलने में तो चूक करती नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी बोल देती है। और आप उम्मीद है कि आप लोगों की नंदे बहुत अच्छी होगी, मेरी भी अच्छी है, लेकिन बस इतना है कि जो नहीं बोलना होता है ना वो भी बोल देती है, इसलिए मुझे उन लोगों से थोड़ा डर भी लगता है और थोड़ी सी अपने आप में वो भी लगता है कि नहीं मुझे उनका ही काम पहले कर देना चाहिए। तो बस इसी प्रकार से मैं बहुत देर से सुबह से लगी हूँ जल्दी जल्दी। वैसे भी कचौड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और फिर भैया की फरमाइश थी कि उसे आलू भोंडा भी खाना है, तो उसकी फरमाइश भी करना ज़रूरी थी, क्योंकि बार बार तेल की चीज़ें बनाना भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर हम तेल की चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो बीमार भी पड़ेंगे। इसलिए मैंने सोचा जो भी खाना है आज ही खा लो, फिर नहीं बनेगा, क्योंकि रोज़ रोज़ तेल खाना भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी तैयारी कर ली है, और बस ऐसे ही ना नहाया है ना कुछ करा है, बस सुबह से लगी हुई हूँ, ये काम करना वो काम करना, जल्दी जल्दी में बिल्कुल थक जाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ कचौड़ियाँ। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप चाहे कुछ भी बोलो, बिना नहाए तो मैं बैठ गई हूँ बनाने के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं बिना नहाए कभी नहीं बनाती हूँ। इसलिए भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि तैयारी सारी कर देती हूँ, फिर आराम से बस बनाते हैं और खाते हैं तो अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद पता है मैंने फिर सारी कचौड़ियाँ बना ली थी, क्योंकि सारे बच्चे वगैरह भी बैठने लगे। मेरे नंदोई के 2 बच्चे भी हैं, और फिर मेरे भैया भी बैठ गया था, मेरे हस्बैंड भी, सारे लोग बस एक के बाद खाना खाने बैठने लगे। तो मैं यहाँ से 2 घंटे हिले नहीं, और उसके बाद मैंने पूरा खाना बना ही लिया। फिर कपड़े धुलने के भी पड़े थे और पोछा लगाने का भी पड़ा था, क्योंकि मेरा पोछा किचन का आपको पता है मैं लास्ट में ही लगाती हूँ, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। उसके बाद इतना सारा काम किया, फिर नहाकर पूजा पाठ की, फिर खाना खाया। तो क्या मतलब का खाना खाया, पूरी जो चीज़ें बनी थी वो पूरी ठंडी हो चुकी थी, और मुझसे फिर अच्छे से खिलाया भी नहीं। तो ये होता है सुबह टाइम बनाने का नतीजा, क्योंकि हर किसी के घर की रूटीन एक जैसी नहीं होती है। किसी के घर में 12 बजे खाना बनता है तो किसी के घर में गर्मा गर्म बन जाता है। हमारे यहाँ पर तो हमारे नसीब ऐसे कहाँ हमको ठंडा ही खाना मिलता है। आप लोगों को ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब बनाते हैं ना, मैं जब भी बनाती हूँ उसकी जो सेंट चलती है ना, उसकी वजह से मुझसे बिल्कुल भी नहीं खिलाता है। और ये धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप देख सकते हैं, और पूरी धूप में बना रही थी मैं ये सारी चीज़ें। धूप इतनी चढ़ गई थी चूल्हे के पास कि पूछो ही मत। तो सारी चीज़ें बन के रेडी हो गई है। और ये देखिए मैं आपको एक आलू भुंडा तोड़ के बताती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। यहाँ कचौड़ी भी आप देख सकते हैं, मूंग की कचौड़ी है, ये जो मूंग होती है ना हरी वाली, वो मूंग की कचौड़ी है। तो यहाँ पर जो मेरी थाली है वो लग चुकी है, आप देख सकते हैं। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, गर्मा गर्म खा लीजिए खाना, और आपको आज का खाना कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे।
घर की हो गए हैं सारी काम और एक सूट वाला आया था तो मैंने वैसू के लिए ये सूट लिया है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है, ये देख सकते हैं आप। और मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसके नीचे है ना जो सलवार का कपड़ा है वो इस टाइप से आया है। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। वैसू को सलवार कुर्ती पहनना वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने सोचा चलिए उसके लिए ले देती हूँ। और इसका प्राइस सिर्फ 250 रुपये है और 250 रुपये में इतना बढ़िया सूट मिला है मुझे। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सच में। ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं खुद अपने लिए सिलूँ और पहनूँ, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी कहाँ कि मैं सूट पहन सकूँ। चलो कोई बात नहीं, अपने बच्चों को हर प्रकार के कपड़े पहना के मैं इसी से शौक़ पूरा करूँगी।